हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम आयुर्पैक नोमेनक्लेचर को एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका मतलब होता है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, और अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंबाइंड फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर हमको आयुर्पैक नोमेनक्लेचर करना है तो वहां पर हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हम जितने भी कार्बन एटम्स यूज करते हैं उसका वर्ड रूट क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने यहां पर कार्बन एटम्स 1 लिया तो इसका वर्ड रूट होगा मिथ। 2 लिया तो यहां पर होता है इथ, और 3 हो तो यहां पर अपने लेंगे प्रो, 4 हो तो यूज करते हैं ब्यूट, 5 हो तो यूज करते हैं पेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं तो हम यहां पर यूज करते हैं हेक्स। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर अपने पास 7 है तो यहां पर लिया अपने ने हेफ्ट, और अगर 8 हैं तो हम यूज करते हैं ऑक्ट, और 9 हो तो यूज किया जाता है नोन। ठीक है, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 10 है तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं? डेक। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि अपने को टोटल 1 to 10 कार्बन एटम्स की ही रिक्वायरमेंट होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया है? 1 to 10 कार्बन एटम्स के ही वर्ड रूट यूज किए हैं। ओके, अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास टोटल होते हैं 16। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप टोटल होते कितने हैं और फिर इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो मैंने इसका मतलब बोला था एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ओके, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, और अगर इसके फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन CO, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, फोर्थ वन इज एस्टर, फिफ्थ एसिड क्लोराइड, और सिक्स्थ की बात करें तो एसिड अमाइड। ओके, 7 नंबर इज साइनाइड, 8 आइसोसाइनाइड, ठीक है, और अगर 9th की बात करें तो ये होगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ओके, 10th नंबर ये होता है अल्कोहल। 11 number is X, halogen. 12 number is ether.
13 नंबर SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ओके, अगर हम 14 नंबर की बात करें तो ये होता है NH2, इसको बोलते हैं अमाइन। और 15 नंबर की बात करें तो ये हुआ NO2, नाइट्रो। क्लियर? तो इस तरह से टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन की बात की जाए तो अल्डिहाइड, सेकंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एस्टर, ठीक है, एसिड, क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिड एनहाइड्राइड, अल्कोहल, हैलोजन, ईथर, सल्फोनिक एसिड, अमाइंस और नाइट्रो। ओके, तो टोटल 15 हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं अल्कीन, अल्केन और अल्काइंस। ठीक है, तो इनका डिस्कस करने से पहले, ठीक है, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्केन और थर्ड हुआ अल्काइन। ठीक है, अल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलती है। अल्काइंस की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलती है। और अगर अल्काइन की बात की जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले अल्कीन, अल्केन और अल्काइन और फिर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन। ओके, अगर हम अल्केन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां पर मेरे को एटलीस्ट 1 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हुआ CnH2n+2, CnH2n+2। ओके, और यहां पर जो अपने सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स होगा एन। क्या होगा? सफिक्स एन। ठीक है, और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो जैसा कि मैंने यहां पर बोला है कि मेरे को 1 अगर कार्बन एटम्स है तो भी हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो यहां पर मेरा वर्ड रूट क्या है? मिथ। और एन हमने यहां पर सफिक्स यूज किया है, इसको प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। ओके, ओके, प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। ओके, तो यहां पर क्या था? मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, अगर मेरे पास 2 हो तो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो यहां पर हम लिखते हैं इथेन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। एंड फोर्थ वन 1, 2, 3 एंड 4, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ओके, तो ये तो हो गए अल्केन से बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें, जैसे कि, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं तो ध्यान रखना है कि जितने भी इसके जो वर्टेक्सिस हैं यहां पर क्या होगा? कार्बन एटम्स, और जो एंड्स हैं उस प्लेस पे होते हैं मिथाइल्स। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 1, 2, 3 एंड 4। टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए? 4। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ? ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5
एंड 6, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? हेक्सेन। ओके, तो इस तरह से अल्केन के जो नोमेनक्लेचर हैं वो कंप्लीट होते हैं। ओके, जिसमें हमने सबसे पहले CH4 CH3 CH3, ठीक है, और प्रोपेन, ब्यूटेन, और यहां पर दूसरी तरह से भी हमने उसको ब्यूटेन को बनाया, और यहां पर हेक्सेन को भी। ओके, तो इस तरह से अल्केन का जो आयुर्पैक है वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्कीन। ओके, अगर हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन की बात करें तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या है? अल्कीन। ठीक है, यहां पर एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर यहां पर इसके सफिक्स देखें तो यहां पर क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। और अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो बनता है CnH2n। क्या होगा? CnH2n। ओके, क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये हुआ सफिक्स। और ये जो हमने बताया, यहां पर हमने ये बोला कि यहां पर मेरे को एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो यहां पर मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है इथीन। नेक्स्ट, अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो प्रोपीन, बिकॉज मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3, यहां पर कितने थे? 2। ओके, थर्ड वन, ओके, यहां पर हमने कार्बन एटम्स कितने लिए हैं? 5। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है पेंटीन। ओके, और अगर इसको दूसरी तरह से अगर हम लिखें, ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था कि वर्टेक्सिस पर क्या होगा? कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लेकिन यहां पर मैंने जो कार्बन एटम्स हैं वो थर्ड पोजीशन पे लिया हुआ है। एक्चुअली यहां पर क्या देखा जाता है कि जिस तरफ से ये सबसे नजदीक हो वहां से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3, और यहां से किया जाए तो 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6, क्लियर। तो इस तरह से अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं तो हेक्स, हेक्स थर्ड पोजीशन पे है, तो हेक्स 3 इन। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है? हेप्ट इन। हमको यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि मैं इसको हेप्ट 1 इन भी लिख सकता हूं, ठीक है। और मैं इसकी जो नंबरिंग है वो इस तरफ से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों? बिकॉज वो इस तरफ से सबसे नजदीक है, ठीक है। शुरुआत में हमने खाली नंबर्स ऑफ कार्बन्स को काउंट करने के लिए नंबर्स लिखे थे, ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी ली जाए तो जहां से सबसे नजदीक होगा वो ही हम लेते हैं। ओके, तो अपने इसको क्या करते हैं? रब कर देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से क्या हुआ? हेप्ट इन। मैं इसको हेप्ट 1 इन भी लिख सकता हूं। ओके, तो इस तरह से ये अल्कीन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज अल्काइन।
ओके, अगर हम अल्काइन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और यहां पर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स मेरे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहां सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स मिलता है YNE, आइन, ठीक है। और इसके जनरल फॉर्मूले की अगर अपने बात करें तो GF होगा CnH2n-2, ओके। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इस वजह से हुआ इथाइन, ठीक है। सेकेंड वन की बात करें, क्लियर, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, ओके। तो क्या हो गया, प्रोपाइन, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, तो इस वजह से होगा ब्यूटाइन, क्लियर। नेक्स्ट वन, ओके। और अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर। तो इस तरह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा हेप्टाइन, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, अल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया, ठीक है। जिसमें मैंने यहां पर देखा कि यहां पर मेरे को एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सफिक्स में मैं आइन का यूज करूंगा। सेकंड, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। और अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड हेप्टाइन, ओके। तो इस तरह से अल्कीन, अल्केन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, ओके। तो नेक्स्ट वन अपने क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं, ओके। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने से पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं हम उसको एक तरफ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसके नोमेनक्लेचर को करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन CHO, COOH, CO, COCl, CONH2, NC, CN8, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। 9th नंबर एस्टर, OH, OH क्या है, अल्कोहल, X हैलोजन, NO2, NH2 एंड 14 नंबर, ठीक है। अगर 14 नंबर की बात करें तो हुआ SO3H और जो 15 होगा वो है ईथर, क्लियर। तो इस तरह से टोटल 15 जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो मैंने यहां पर लिख दिए। अब हम 1 बाय 1 इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास CHO है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। CHO एल्डिहाइड, ध्यान रखना ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो तो हमको वहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 1 कार्बन एटम हो तो हम क्या बोलेंगे, फोरम, और अगर 2 कार्बन एटम्स हो तो वहां पर हम लिखते हैं एसिड। 1 कार्बन एटम हो तो फोरम और अगर 2 कार्बन एटम्स हो तो उसको बोलेंगे एसिड, ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर हम यूज करते हैं सफिक्स, सफिक्स होगा अल और यहां पर मैं लिखता हूं आई, आई का मतलब हुआ आयुर्पैक नेम, क्लियर। नेक्स्ट वन एल्डिहाइड,
और यहाँ पर कॉमन नेम, जहां पर सी होगा उसको बोलना है कॉमन नेम, और जहां पर आई होगा उसको बोलना है आयुर्पैक नेम। क्लियर? चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल HCHO। ध्यान देना है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हम कार्बन को भी काउंट करेंगे, ठीक है? ओके, तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? मीथेन अल। क्या होता है? मीथेन अल। ओके, और इसका जो दूसरे में जो मैंने बोला था, जैसे कि कॉमन नेम की अगर बात करो तो इस केस में यहां पर ध्यान देना है, जैसे मैंने यहां पर बोला था फॉरम और एसिड, तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा फॉरम एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये हुआ आई और ये हो गया सी। दूसरे की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास? 2। क्लियर? तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इथेन अल। ओके, ये हो गया आई। ओके, और नेक्स्ट वन होगा एसिड एल्डिहाइड। ओके, फर्स्ट वन आई और सेकंड वन सी, ठीक है? तो वो हमने यहां पर इसके एग्जांपल के साथ देखे, ठीक है? तो आप इसको फर्स्ट नोट कर लो और फिर हम इसके रिलेटेड जो दूसरे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज COOH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्लियर? ओके, तो अगर इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो HCOOH, इसको क्या बोला जाएगा? इसको अगर हम बोले तो ध्यान रखना है कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, ये भी हम कंसीडर करेंगे। क्यों? मैंने बोला था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन होंगे उसको भी लिया जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो हुआ फॉर्मिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट वन CH3COOH। ओके, इसका होगा इथेन ओइक एसिड, और दूसरा हुआ एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया फॉर्मिक, सेकंड वन क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ओके, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम सफिक्स का यूज करें तो हमको क्या मिलता है? आयुर्पैक नेम। ठीक है, अगर मैं आयुर्पैक से ही इसके अगर दूसरे एग्जांपल्स को अगर एक्सप्लेन करूं तो ठीक है, अगर मैं इसका आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की बात करूं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट ओके, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? पेंटेन ओइक। ठीक है, पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक एंड इथेनोइक एंड मीथेनोइक, ये क्या हुए? आयुर्पैक। तो आयुर्पैक नेम मोस्ट प्रोबेबली यूज में आते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज कीटोन।
ओके, अगर हम कीटोन की बात करें तो यहां पर सफिक्स होता है ओन। क्या यूज होगा? ओन। ओके, और इसका नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है कि अगर कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स होना चाहिए, बिकॉज कीटोन के दोनों ही तरफ हम अल्काइल्स लेते हैं। ठीक है, दोनों ही तरफ क्या होगा? अल्काइल। ओके, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है? प्रोपेन ओन। प्रोपेन कीटोन के बारे में देखा जिसमें सफिक्स क्या था? ONE, R1 CON R2। R1 और R2 हम एज अ अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोपेन ओन। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल ठीक है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेंटेन ओन। पेंटेन ओन। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा था प्रोपेनॉन बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 2। ओके, तो ये तो हो गए इनके आयुर्पैक नेम। और अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो एक चीज का हमको ध्यान देना है कि जब भी हम कॉमन नेम लेंगे, ठीक है, तो ये तो मैंने आयुर्पैक के लिए लिख दिया था कि ONE, लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें तो यहां पर आ जाएगा कीटोन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका आयुर्पैक नेम करें तो कॉमन नेम के अंदर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि हम कीटोन को सेपरेट कर देंगे। कैसे? जैसे कि यहां पर कीटोन के दोनों तरफ क्या है? मिथाइल्स। कीटोन के दोनों तरफ है मिथाइल्स, तो इसका नोमेनक्लेचर मैं करूंगा कि डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। ओके, ध्यान रखना है ये हम कब करेंगे? जब दोनों ही तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स हो। R1 और R2 सेम होते हैं तब। एज सिमिलर मैंने नीचे भी लिख के रखा हुआ है, यहां भी कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं? सेम है। ओके, तो अगर अपने इसकी बात करें तो ये क्या होगा? डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन। ओके, थर्ड वन यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर बात करें तो है टोटल 6। ठीक है, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर हुआ हेक्सेन ओन। क्या हो गया? हेक्सेन ओन। ठीक है, और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इस तरफ तो हो गए 3 कार्बन एटम, इधर हो गए 2 कार्बन एटम्स, तो ये हुआ प्रोपाइल और ये हो गया इथाइल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ई फर्स्ट आता है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर? इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके, तो इस तरह से ये कीटोन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वन COCl, जिसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ओके, अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करें तो यहां पर हम यूज करते हैं OL, OYL, जैसे कि COCl। ठीक है, इसको बोला जाता है एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। ठीक है, यहां पर हम सफिक्स यूज करते हैं OL क्लोराइड। ओके, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो क्या होगा? एज सिमिलर यहां भी कार्बन्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 कार्बन एटम्स है ना मेरे पास,
तो 1 कार्बन एटम है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, मीथेन ओयल, मीथेन ओयल क्लोराइड। क्लियर, मीथेन ओयल क्लोराइड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो होता है फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आयुर्पैक नेम, ये हो गया कॉमन। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो तो CH3 CO Cl। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेन ओयल क्लोराइड, इथेन ओयल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर। और जिस तरह से मैंने यहां पर क्या लिखा था फॉर्माइल, तो यहां हो जाएगा एसीटाइल क्लोराइड। क्लियर, तो ये हो गया COCl। ठीक है, तो COCl का नोमेनक्लेचर यहां पर कंप्लीट होता है। ये था 4th वन। ठीक है, 5th वन है एसिड अमाइड। ओके, अगर हम एसिड अमाइड की अगर बात करें तो CONH2 एसिड अमाइड। क्लियर, तो यहां पर सफिक्स यूज में आता है अमाइड। ओके, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल होगा HCONH2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, मीथेन अमाइड, मिथाइल अमाइड, या तो फोरम अमाइड हम उसको बोल सकते हैं। मीथेन अमाइड और फोरम अमाइड। मोस्ट प्रोबेबली हमको फोरम अमाइड देखने को मिलता है। ओके, ये तो हो गया आयुर्पैक नेम, ये हो गया कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथेन अमाइड और कॉमन नेम होगा एसिड अमाइड। क्लियर, इथेन अमाइड और एसिड अमाइड। क्लियर, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 2। ठीक है, और अमाइड क्यों लिया, बिकॉज ऑफ CONH2 हमारे पास था, इस वजह से हमने यहां पर क्या यूज किया, अमाइड। क्लियर, तो इस तरह से इसका ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अगर आयुर्पैक में अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में भी बढ़ा दूं, ठीक है, जैसे कि ओके, तो इसका क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर, प्रोपेन अमाइड। ठीक है, हमने आयुर्पैक की बात की है। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है नोमेनक्लेचर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है 5th वन। ओके, 6th की अगर बात करें तो वो है आइसोसाइनाइड। फिफ्थ तो कंप्लीट हुआ, 6th वन आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड में हमको क्या ध्यान देना है, यहां पर प्रीफिक्स और सफिक्स की बात होती है। अगर प्रीफिक्स की बात करूं तो आइसो साइनो, और अगर सफिक्स की बात करें तो क्या होता है, आइसो साइनाइड। ओके, तो चलो इसके अपने नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, या तो चलो 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिए हैं, 2। ध्यान रखना है कि यहां पर आइसोसाइनाइड का जो कार्बन है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जो
हमने कार्बन एटम्स यूज किए हैं ना, बस उनकी ही नोमेनक्लेचर में यूज करना होगा। इसको तो हम सेपरेट कर देंगे, जैसे कि आइसोसाइनो और आइसोसाइनाइड। ओके ओके, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, और अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो आयोपैक में होगा आइसोसाइनो इथेन। ठीक है, और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओके, तो यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। तो इस वजह से क्या होगा? आइसो साइनो, कार्बन एटम्स है 3, तो इस वजह से हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और नोमेनक्लेचर क्या होगा दूसरा? प्रोपाइल आइसो साइनाइड। क्लियर? तो इस तरह से आइसोसाइनाइड कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, साइनाइड। साइनाइड का नंबर है 7। ठीक है, साइनाइड में अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स क्या होगा? साइनो। ओके, और अगर मैं दूसरे सफिक्स की अगर बात करता हूं तो सफिक्स आएगा साइनाइड। क्लियर? यहां पर क्या लिखूंगा? सफिक्स। ओके, यहां भी एज सिमिलर हम CN के कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, और यहां पर क्या है? साइनो। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा साइनो इथेन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड। फर्स्ट वाला हो गया आयोपैक, दूसरा वाला हो गया कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो यहां पर क्या होगा? साइनो प्रोपेन। क्लियर? साइनो प्रोपेन। क्लियर? और अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो प्रोपाइल साइनाइड। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर? यहां पर जो सफिक्स हम यूज करते हैं, सफिक्स होगा ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों ही फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले सिमेट्रिकल की बात करूं तो सिमेट्रिकल में हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? सेम देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, दूसरा जो होगा वो है फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया आयोपैक और ये हो गया कॉमन नेम। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें
तो यहां पर भी दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हैं, सेम है। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या हुआ, आयुर्वेद, दूसरा वाला क्या हुआ, कॉमन नेम। क्लियर। और ये तो हुई सिमेट्रिकल की बात। अगर हम अनसिमेट्रिक की बात करें तो, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान रखना है ठीक है, दोनों ही तरफ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबली आयुर्वेद नेम का ही यूज होगा, ओके। और यहां पर दोनों तरफ क्या दिख रहा है अपने को, दोनों ही तरफ अगर देखें तो कार्बन एटम डिफरेंट दिख रहे हैं। तो इस वजह से यहां पर हो गया प्रोपाइल, यहां पर हो गया इथाइल, ठीक है। बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है 2, ठीक है। लेकिन हमको ओइक एनहाइड्राइड यहां पर यूज करना है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मेरे पास 3 है तो प्रोपेन ओइक, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो इथेन ओइक। यहां पर एक और चीज का ध्यान दो कि अल्फाबेट का हम यहां पर यूज करेंगे, क्या, अल्फाबेट। तो ये हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेन ओइक प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ओके। तो इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन COO एस्टर, ओके। तो ये दो हमने सिमेट्रिकल की बात की थी, और ये जो लास्ट वाला है ये हमने एसिमेट्रिक की बात की थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 9 एस्टर। एक्स्टर की अगर बात करें तो यहां पर सफिक्स क्या होगा, हम यहां पर सफिक्स यूज करेंगे O8, क्लियर। और कॉमन नेम में एस्टर, ये हुआ I, ये हो गया C, ओके। तो चलो इसका नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे O8 की अगर बात आई तो O8 में जैसे कि R1 COO R2, तो ये तो हो गया अल्काइल के फॉर्म में, ठीक है। और ये हो गया अल्केन O8 के फॉर्म में, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे और फिर इसको लेते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, इस तरफ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी एज अ कार्बन हम यहां पर लेते हैं, तो इस वजह से यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो गए, क्लियर। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो ये हुआ इथाइल इथेन O8, इथाइल इथेन O8, इथाइल इथेन O8, ठीक है। और अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसा, ये तो था आयुर्वेद। अगर कॉमन नेम की बात करें, ठीक है, नोमेनक्लेचर में भी कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल तो है ही, और ये हो जाएगा एसीटेट, इथाइल एसीटेट, क्लियर। नेक्स्ट वन यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2, तो हो जाएगा इथाइल इथाइल मीथेन O8, ठीक है। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट, ओके। तो इस तरह से
एस्टर भी कंप्लीट होता है। तो यहां पर अपने को एक चीज का ध्यान देना है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो 9 थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन इज विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, ओके 10th नंबर की अगर बात करें तो OH को बोलते हैं अल्कोहल। ओके, अगर यहां पर अपने सफिक्स की बात करें तो सफिक्स आएगा OL एंड अल्कोहल। ये होगा आयोपैक के लिए, ये होगा कॉमन के लिए। ठीक है, अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहां पर मैंने लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। कितने लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेन ओल। क्लियर, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथेन ओल एंड इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन ओल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड नंबर यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेलोजन। ओके, अगर हम हेलोजन की बात करें तो यहां पर प्रीफिक्स और सफिक्स हम दोनों यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि हेलोजन में किस तरह से करना है। ओके, 11 नंबर ध्यान रखना है कि हेलोजन के अंदर अपने F, Cl, Br और I हमको लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर आएगा सफिक्स। अगर सफिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो ये फ्लोरो है ये हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन हो जाएगा ब्रोमाइड और आयोडीन हो जाएगा आयोडाइड। क्लियर, और अगर इसी का अगर आयोपैक बनाया जाए तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे सफिक्स लिखा है तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन हेलो। हेलो इट मींस यहां पर आएगा प्रीफिक्स। क्या होगा प्रीफिक्स। क्लियर, अगर इसके नोमेनक्लेचर की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट वन क्लियर, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, ये हो गया आयुर्पैक। ठीक है, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो क्या होता है इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3। क्लियर, तो यहां पर क्या होगा ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, और नेक्स्ट वन क्या होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये हेलोजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन नाइट्रो। अगर हम नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो में कॉमन और आयोरपैक एक ही होता है, इसमें डिफरेंट देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, और यहां पर होगा प्रीफिक्स जो होगा नाइट्रो। ठीक है,
ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स की बात की थी, तो प्रीफिक्स क्या होगा, नाइट्रो। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, नाइट्रो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाइट्रो प्रोपेन। ओके, यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या होगा, नाइट्रो, ठीक है। और यहां पर आई और सी दोनों अपने क्या लेंगे, सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। तो इस वजह से क्या होगा, नाइट्रो ब्यूटेन, क्लियर। तो नाइट्रो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज अमाइन। ओके, अगर हम यहां पर अमाइंस की बात करें तो अमाइंस में सफिक्स होता है अमाइन, ठीक है, सफिक्स अमाइन। ओके, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 लेता हूं, क्लियर। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इथेन अमाइन। यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि जो इथेन में ई जो हम यूज करते हैं उसको रिमूव करके उसकी प्लेस पे हम अमाइन यूज करते हैं, ठीक है। ई की प्लेस पे क्या हो जाएगा, अमाइंस। ओके, तो ये तो हुआ इसका आयुर्वेद। अगर कॉमन नेम की बात करें तो हुआ इथाइल अमाइन। नेक्स्ट, क्या हो गया, प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट वन, प्रोपाइल अमाइन। ओके, तो अमाइंस का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, SO3H। नंबर, SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और यहां पर हम सफिक्स में भी सल्फोनिक एसिड ही यूज करते हैं। सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो नोमेनक्लेचर अगर बेंजीन के साथ करते हैं, जो कि देखने को मिलता है, तो इसका हो जाएगा, एक ही नोमेनक्लेचर होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, 1 2 3 प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ओके, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। 15th नंबर की बात करें तो 15th नंबर में होगा ईथर, ठीक है। और अगर इसके सफिक्स की बात की जाए तो सफिक्स में हम लेते हैं ऑक्सी एंड ईथर। जिसमें ऑक्सी का यूज हम करते हैं आयुर्पैक में और ईथर का यूज करते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। ईथर के अंदर हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि हम इसके नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे,
जैसे कि हम जानते हैं कि ईथर के दोनों ही तरफ हम अल्काइल ग्रुप का यूज करते हैं, जैसे कि R1 एंड R2। तो हमको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ओके, यहाँ पर जो ईथर का फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर अपने ईथर को किसके साथ लेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट चेन होगा ना उसके साथ हम ईथर को कंसीडर करते हैं, जैसे कि मिथॉक्सी इथेन, और जो रिमेन होगा हम उसको अल्केन के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इसका नोमेनक्लेचर होता है मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम दोनों में से किसी भी तरफ ईथर को मिथाइल के साथ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरफ लूं तो ये बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें क्लियर, तो यहां मैंने लिया हुआ है इथाइल। तो इस वजह से हम दोनों में से किसी भी तरफ ईथर के साथ अल्काइल्स को ले सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर मैं लेता हूं इथॉक्सी इथेन। क्लियर, तो ये तो बात हो गई आयुर्पैक नेम की। ठीक है, अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो यहां पर हम अल्फाबेट देखेंगे, जिस वजह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो ये हुआ डाई मिथाइल ईथर। और इसके नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो हुआ डाई इथाइल ईथर। ओके, तो इस तरह से टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट होते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।